आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने भव्य बिश्नोई पर भरोसा जताते हुए उन्हें आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई की उम्मीदवारी को लेकर कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था, जिस पर विराम लगाते हुए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। हरियाणा बीजेपी सह प्रभारी और सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा है कि बीजेपी ने सभी तरह के चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर पंचकूला में बैठक भी की गई। आगे की चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जरूर जीतेगी। उन्होंने कहा, आदमपुर में लोगों को बीजेपी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बता दें, भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने आदमपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नायब सैनी ने कहा कि आदमपुर में कमल खिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को भी सांसद ने सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में प्रदेश ने बदलाव को महसूस किया है। वहीं कांग्रेस को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि अब कांग्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं। बता दें, सांसद यहां जनता दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जींद पहुंचे। उन्होंने जींद के एक निजी विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान कई स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के करीबी कहे जाने वाले वजीर सिंह ढांडा भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। कैथल में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। कुछ दिन पहले कैथल में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हजारों मैट्रिक टन अनाज खराब होने की बात कही जा रही थी, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों में थी। लेकिन अब ग्राउंड पर जांच पड़ताल में सामने आया कि कैथल में गेहूं से 4 गुना ज्यादा खराब पाया गया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए खराब गेहूं को तिरपाल से ढक दिया था और प्राइवेट कंपनी को बेचकर गोदाम को खाली करवाया। जन स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने दादरी के चंपापुर स्थित विभाग के परिसर में धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों को ठेके पर रखकर इस विभाग को कमजोर किया जा रहा है। कर्मचारियों का कई तरह से बकाये का भी सरकार भुगतान नहीं कर रही। नाराज लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, धरना जारी रहेगा। जींद की जाट धर्मशाला में खापों की महापंचायत हुई। इस पंचायत में सर्वजातीय सर्वखाप के कई नेता शामिल हुए। SC/ST एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया था। सर्वजातीय सर्वखाप के नेताओं ने कहा कि छेड़छाड़ के मामलों में जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिना जांच के मुकदमा दर्ज होने के बाद कई निर्दोष लोग इसमें फंस जाते हैं। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स टीम ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 लाख की कीमत के स्मैक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। एंटी नारकोटिक्स टीम की तलाशी के दौरान ये सफलता हाथ लगी। नशे की एक खेप उत्तर प्रदेश से सप्लाई के लिए यमुनानगर लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। करनाल के अंबाला में STF को बड़ी सफलता हाथ लगी। गैंगस्टर अंकुश कमालपुर के साथी राहुल को STF ने गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग के लिए हथियार की सप्लाई करता था। इसके पास से 3 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पिछले दिनों इसी गैंग के मुकेश जांबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राहुल करनाल से जुड़े एक मामले में फरार चल रहा था। इसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। पूछताछ में राहुल ने बताया कि नीरज पुनिया के भाई पर हमले के लिए इसने हथियार मंगवाए थे।